हेलो दोस्तों, पिछले कुछ सालों से पूरी दुनिया ही धीरे धीरे क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी की ओर बढ़ रही है। तो आप लोग को भी एक सवाल आता होगा कि ये करेंसी आती कहाँ से। और जो सबसे पहली जो क्रिप्टो करेंसी थी वो थी बिटकॉइन, और ये पूरा सिलसिला क्रिप्टो करेंसी का बिटकॉइन से ही शुरू हुआ था। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये करेंसी आती कहाँ से और ये करेंसी बनती कैसे है। देखो, ये जो बिटकॉइंस होते हैं या फिर कोई भी क्रिप्टो करेंसी होती है, ये नोटों की तरह प्रिंट नहीं कर सकते और ना ही किसी लोहे को पिघलाकर किसी सांचे में डालकर इसके कॉइन बना सकते, जबकि ये एक बहुत ही अलग प्रोसेस से बनता है जिसे कहते हैं माइनिंग यानी कि वही प्रोसेस जो कोई धातु निकालने के लिए खान से खोद के निकाला जाता है, वैसे बिटकॉइंस और क्रिप्टो करेंसी का भी एक प्रोसेस होता है जिसे माइनिंग कहते हैं। अभी जो भी ये क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग करता है उसे माइनर कहते हैं। तो माइनर का काम ये होता है कि उसका जो कंप्यूटर होता है उसमें वो माइनिंग का सॉफ्टवेयर डाल दे, और माइनिंग का सॉफ्टवेयर कुछ इस तरह से डिजाइन होता है कि वो एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम पे बेस्ड होता है, और जैसे जैसे वो सॉफ्टवेयर वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करता है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसे एक बिटकॉइन मिलता है। और फिर वो सॉफ्टवेयर एक दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट करता है जो पहले वाले से थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है, और फिर वो कंप्यूटर इस दूसरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने लग जाता है, और ये दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करते ही माइनर्स को और बिटकॉइंस मिलते हैं। ये माइनिंग का सॉफ्टवेयर कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है, जो बिटकॉइन का मैक्सिमम नंबर है वो 2,10,00,000 के ऊपर जा ही नहीं सकता, और उनमें से लगभग 1,90,00,000 बिटकॉइन ऑलरेडी माइन हो चुके हैं और सर्कुलेशन में है। तो अब सिर्फ 20 लाख बिटकॉइन बचे हुए हैं जो माइन होना बाकी है, और ये जो कंप्यूटर प्रॉब्लम सॉल्व कर दे उसके लिए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगती है। और माइनर्स का काम सिर्फ यही नहीं होता है कि बिटकॉइंस को माइन करना, लेकिन साथ ही में जो उस नेटवर्क पे ट्रांजैक्शन होते हैं वो ट्रांजैक्शंस वेरीफाई करना भी इन माइनर्स का ही काम होता है, और वो काम भी इस माइनिंग सॉफ्टवेयर में ही इंक्लूडेड होता है। और साथ ही में हर एक ट्रांजैक्शन वेरीफाई होने के बाद उस ट्रांजैक्शन की एक छोटी सी फीस इन माइनर्स के अकाउंट में जाती है, वो ट्रांजैक्शन वेरीफाई और सक्सेसफुल करने के लिए। तो फिर ये जो माइनर्स होते हैं ये बिटकॉइंस दो तरीके से कमाते हैं, एक तो माइनिंग से और दूसरा ये ट्रांजैक्शंस वेरीफाई करके। अभी ये बिटकॉइन का जो सॉफ्टवेयर है वो कुछ इस तरह से बनाया गया है कि जितने ज्यादा बिटकॉइंस बन के मार्केट में आएंगे उतना ही नए बिटकॉइंस बनाना और ज्यादा मुश्किल होते जाएगा, और उसमें और ज्यादा एनर्जी और कंप्यूटिंग पावर लगती जाएगी। और हर 4 साल बाद एक ब्लॉक माइन करने की जो कैपेसिटी रिक्वायरमेंट है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाती है, और इसलिए ज्यादा एनर्जी लगती है और ज्यादा पावर लगती है एक बिटकॉइन माइन करने के लिए। इस माइनिंग पावर का अगर एक साधारण सा एग्जांपल दूं तो जब 2009 में ये बिटकॉइन जब नया आया था तभी अराउंड 200 बिटकॉइंस बनने के लिए एक कंप्यूटर को कुछ ही दिन लगते थे, लेकिन आज के तारीख में अगर एक ही कंप्यूटर से अगर एक बिटकॉइन बनाने का कोशिश किया जाए तो उसमें 100-150 साल लग जाएंगे। इतना मुश्किल हो गया है बिटकॉइन माइनिंग, और इसीलिए जो आजकल की नई टेक्नोलॉजी है उसमें बिटकॉइन माइनिंग पूल्स बनाए गए हैं। अभी माइनिंग पूल एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें बहुत सारे माइनर्स एक साथ आके अपने कंप्यूटर्स की माइनिंग पावर शेयर करते हैं, और फिर वो पूरा माइनिंग पूल साथ में मिलकर वो बिटकॉइन ब्लॉक माइन करने की कोशिश करता है। और जैसे ही वो माइनिंग पूल अगला बिटकॉइन माइन कर लेते हैं उस बिटकॉइन का रिवॉर्ड उन सारे माइनर्स के बीच बढ़ जाता है, और इसी तरह से आते हैं नए बिटकॉइंस। और अगर आप लोग ने यहाँ तक ये वीडियो देख ही लिया है तो फिर सब्सक्राइब करना बनता ही है, क्योंकि इसी चैनल पे और भी कई सारे इस तरह के वीडियोस आने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी दोस्त के या पहचान वाले के काम आ सकता है तो उसे इसकी लिंक जरूर शेयर कर देना।